नमस्कार दोस्तों। कल मेरी ओपीडी में एक मरीज आए। उनका कहना था कि मुझे बहुत कमज़ोरी लगती है, उलझन सा लगता है और मैं रोज़ अच्छा खासा पानी पीता हूँ, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने डिटेल हिस्ट्री उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि डेली वो 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं। हमने उनकी जांच कराई तो पता चला उनके शरीर में सोडियम की कमी थी। बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से हो रहा था और इसे हम वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमें रोज पानी कितना पीना चाहिए, ऐसे कौन से मरीज हैं जिन्हें पानी नाप कर पीना चाहिए, और 8 गिलास का नियम क्या सबके लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर किसी को पानी पीने की मनाही है या जिन्हें नाप कर पीना है तो अपने प्यास का कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना हुआ है और हमारे शरीर में पानी के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण करना, हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के माध्यम से निकालना, पाचन तंत्र की क्रिया ठीक से रखना और हमारा रक्त संचार यानी ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। लेकिन कई बार पानी पीना एक नियमित तौर पे जरूरी तो है, लेकिन इसकी अधिकता या कमी नुकसानदायक भी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक थर्स्ट सेंटर होता है जिसका काम होता है जब भी शरीर में पानी की जब कमी होती है तो एक सिग्नल देता है। सिग्नल इस तरह के होते हैं कि होंठ सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है और हमें प्यास लगती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है तो ये सिग्नल नहीं आता है, और इसके बावजूद भी अगर हम पानी पीते रहें तो हमारे शरीर में पानी की अधिकता और नमक सोडियम की कमी होने लगेगी, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम वाटर इंटॉक्सिकेशन। ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स को उलझन होने लगता है, सर दर्द रहने लगता है, कमजोरी लगती है और बार बार यूरिन जाने की इच्छा भी होती है। तो इसलिए अगर हमें जब तक प्यास नहीं लगता है हमें बार बार पानी पीना नहीं चाहिए। पानी पीने का असली फार्मूला क्या है? प्यास का सम्मान करें। जब भी आपको प्यास लगे, चाहे आप कितनी ही बिजी हो, आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर प्यास नहीं है तो बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पेशाब का आप रंग दे सकते हैं। यदि पेशाब का कलर बहुत ज्यादा हल्का है, एकदम पानी की तरह, तो आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, या फिर पेशाब का रंग बहुत ज्यादा गहरा हो शहद की तरह, तो ऐसे कंडीशन में पानी की शरीर में कमी हो रही है और आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। नॉर्मली पेशाब का कलर जो होता है वो हल्का स्ट्रॉ कलर या हल्का पीलापन लिए होता है, वही परफेक्ट पेशाब का कलर है और उतना ही आपको पानी पीना चाहिए। तीसरा है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, या आप धूप वाली जगह में काम करते हैं, या फिर ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि आप जिम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ज़्यादा पीने की इच्छा होती है कंपेयर टू अगर हम ऑफिस में बैठे हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमें 4 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं है। डेली पानी की मात्रा हम एक मेडिकल थंब रूल से भी पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने वजन को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी नंबर आता है अप्रॉक्सीमेट हमें उतनी पानी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये यहाँ एक जनरल रूल नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एनवायरमेंटल। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह में काम कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपको ज़्यादा पीने की जरूरत होगी कंपेयर टू एक फिक्स अमाउंट। अब हम आते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हमें पानी की मात्रा को सीमित करना चाहिए। पहला है CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज, जिन्हें पानी पीना रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। दूसरा, लीवर के पेशेंट, CLD या सिरोसिस के पेशेंट, उन्हें भी पानी पीने की जो मात्रा होती है वो भी सीमित किया जाता है। तीसरा, हार्ट के मरीज, ऐसे लोग जिन्हें हार्ट कमजोर है, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, ऐसे लोगों को भी पानी पीने के लिए एक सीमित मात्रा तय की जाती है। तो हम सबसे पहले आते हैं CKD में हमें कितना पानी पीना चाहिए। यह एक जनरल रूल है कि जो भी आपकी यूरिन की मात्रा 24 घंटे में होती है उसमें आपको 500 ml जोड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल फ्लूइड्स, जो है 24 घंटे में आप ले सकते हैं। इसी तरह डायलिसिस के जो मरीज होते हैं जिन्हें यूरिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, उन्हें पानी का रेस्ट्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है और उन्हें 800 से 1 लीटर 24 घंटे में पानी पीने की मात्रा तय की जाती है। अब हम आते हैं हार्ट फेलियर या हार्ट के जो मरीज होते हैं उन्हें कितनी पानी पीना चाहिए। जनरली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को अगर किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें पानी पीने की मात्रा जो है अराउंड 1.2 लीटर से लेके 1.5 लीटर तय की जाती है 24 घंटे में। इस तरह लीवर सिरोसिस के भी मरीज अगर डिकम्पनसेटेड कंडीशंस में हैं, मतलब अगर उनके पेट में सूजन, पैर में सूजन है, तो ऐसे कंडीशन में भी पानी कम पीने की हिदायत दी जाती है।
और साथ ही साथ नमक की मात्रा को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, या इधर 4 ग्राम से कम या सोडियम 2 ग्राम से कम। अब हम आते हैं, अगर हमारे शरीर में पानी की अधिकता होने लगे और हमारे ऐसे कंडीशंस भी हैं जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम या लीवर का प्रॉब्लम, तो हम कैसे जाने हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होने लगी है। इसके लिए हम बोलते हैं कि रोज सुबह फ्रेश होने के बाद वो अपना वजन रिकॉर्ड करें और उसे नोट करें। अगर हमारा वजन रोज बढ़ते क्रम में है, जैसे कि आज हमारा 60 kg है, कल 60.5, फिर 61, फिर 62, ऐसे बढ़ते क्रम में है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है हमारे शरीर में पानी की अधिकता हो रही है और हमें पानी रेस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ शरीर से पानी निकालने की दवाओं की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने जो डॉक्टर्स हैं या जो भी फिजिशियन हैं उनसे जल्दी से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम पेशाब की मात्रा को रोज ध्यान दें। अगर पेशाब की मात्रा कम हो रही है कंपेयर टू कुछ दिन पहले की तुलना में, तो ऐसे कंडीशंस में भी हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत हो सकती है। तीसरा चीज ये हो सकता है कि अगर हमारे शरीर में पानी की अधिकता होने लगे तो हमारे पैरों में सूजन दिखाई देने लगे, और इसके लिए आपको 10 सेकेंड प्रेस टेस्ट करना चाहिए अपने पैरों में। अगर वो 10 सेकेंड आपको थंब से दबाने के बाद अगर वो गड्ढा बन जाता है तो इसका मतलब है आपके पैरों में सूजन है और आपके शरीर में पानी की अधिकता होने लगी है। चौथा तरीका है, अगर आपको चलने पर पहले से ज्यादा सांस फूलने लगे या रात में सोने के 2 या 3 घंटे बाद आपको खांसी या फिर घबराहट या फिर सांस फूलने लगे, तो ये भी आपके शरीर में पानी की अधिकता को दर्शाता है। हम आते हैं ऐसे कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमें ज़्यादा पानी की पीने की हिदायत दी जाती है। उसमें से है किडनी में स्टोन। अगर किसी को किडनी में स्टोन है तो उसका यूरिन कंसंट्रेट होता है और कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्टोन का साइज या तो बढ़ सकता है और नए स्टोन्स भी बन सकते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को हम ज़्यादा पानी पीने की हिदायत देते हैं, लेकिन वो भी 3 से 4 लीटर ही होता है, 5, 7, 8 लीटर नहीं होता है कि वो बार बार यूरिन जा जाकर ही परेशान हो जाएं। इसी तरह कुछ डायबिटीज मरीज जिनका शुगर बहुत ज़्यादा होती है और वो कंट्रोल नहीं होता है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन वहाँ पर पानी पीने के साथ साथ उन्हें अपना शुगर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा, किडनी के मरीज, लीवर सिरोसिस के मरीज और हार्ट के मरीजों को पानी कम पीने की हिदायत दी जाती है, लेकिन इन मरीजों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है और वो पानी पीने की जो सीमा होती है उससे भी ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कुछ ऐसे चीज़ें ध्यान रख सकते हैं जिससे हमें पानी पीने की इच्छा कम हो सके। जैसा हमने देखा है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक थर्स्ट सेंटर होता है और उसका एक्टिवेशन हमारे मुंह सूखने और गला सूखने से संबंधित रहता है। जैसे ही ये सिग्नल हमारे थर्स्ट सेंटर को पहुंचता है, हमें प्यास लगने लगता है, हमें प्यास करने की इच्छा होती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम ऐसे कुछ टिप्स आज आपसे शेयर करेंगे जिससे आपको पानी पीने की इच्छा कम हो सके। सबसे पहले आपको जो पानी की मात्रा तय की गई है उसे आप 1 लीटर या 1.5 लीटर के जो भी बॉटल्स हैं आप उसे भर लीजिए, या आप दूसरा भी ये भी कर सकते हैं कि उसे आप 4 भागों में बांट लीजिए। एक भाग जो है वो दोपहर तक हो, एक भाग दोपहर से शाम तक हो और एक भाग जो है वो शाम से लेके रात में खाने तक के लिए हो, एक भाग जो है वो रात में अगर प्यास लगता है तो उसके लिए हो। तो ऐसा करके आप अपने पानी को एक नियमित तौर पे आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि आप सुबह ही या शाम तक ही आप सारा पानी खत्म करें और फिर शाम के बाद आपके पास कोई भी पानी ना रहे और फिर आप अधिक पानी पी लें। दूसरा तरीका है कि आपको जब भी अब प्यास लगे तो छोटे छोटे आइस चिप्स या आइस क्यूब का आप मुंह में चूसते रहें। इससे आपका मुंह गीला हो जाएगा और आपको जो थर्स्ट सेंटर के जो सिग्नल्स होते हैं वो नहीं जाएगा और आपको पानी पीने की इच्छा कम हो सकती है। इसी तरह आप कुछ फ्रूट्स जैसे कि अंगूर या फिर संतरे का आप आइस क्यूब जैसे बना सकते हैं या फ्रीजर में रख के उसको फ्रीज कर सकते हैं, और जब भी आपको प्यास लगे तो उसे आप एज अ कैंडी चूस सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे ऐसे मरीज जिनको हाई पोटेशियम का प्रॉब्लम है। अगला तरीका है माउथ रिंस, मतलब आप हर थोड़ी देर बाद अपना मुंह में पानी डालकर उसे कुल्ला कर लें, उसे पिए नहीं। इससे आपके मुंह का जो है गीलापन बरकरार रहेगा और उससे आपका प्यास वाला सिग्नल जो मुंह सूखने की वजह से होता है वो नहीं जाएगा और हो सकता है आपको प्यास ना लगे। नेक्स्ट तरीका है आप शुगर फ्री च्युइंगम यूज़ कर सकते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम
च्यू करने की वजह से आपके मुंह में सलाइवा सिक्रीशंस होते रहते हैं और इसकी वजह से मुंह में नमीपन बना रहता है और हमें प्यास नहीं लगता है। अगला तरीका है नमक का सेवन कम करें। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करने से हमें ज़्यादा प्यास लगता है और ऐसे कंडीशन में हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं। इसके लिए पिकल्स, पापड़, प्रोसेस्ड फूड, चटनी, अचार, ये सारी चीज़ों का सेवन बंद या कम कर दें। अगला तरीका है पानी की मात्रा छोटे छोटे सिप्स में लें, यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। एक भर के गिलास ना पिएं, गिलास की जगह एक छोटा गिलास या कप से पानी पिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं पिएंगे और आपको टोटल जो अमाउंट तय की गई है पानी की वो उसी के अंदर आपका काम हो जाएगा। अगला तरीका है होंठ सूखने की वजह से भी हमें हमारे जो थर्स्ट सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें अपने होंठों पर लिप बाम या पेट्रोलियम जेली का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे होंठ नहीं सूखेंगे और हमारा थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा। अगला तरीका ओरल हाइजीन मेंटेन करना। अगर हम दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश और माउथ वॉश करते हैं तो इससे हमारा मुंह जो है वो फ्रेश रहेगा और हमें बार बार प्यास की इच्छा नहीं होगी। ये सब करके आप अपने प्यास को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको सांस फूलने लगे, रात में ज़्यादा खांसी या फिर घबराहट लगे, पैरों में सूजन आने लगे, चलने से थकावट होने लगे, तो इसके साथ साथ आपका वजन भी बढ़ने लगे, तो ऐसे कंडीशंस में आपके शरीर में पानी बढ़ने की समस्या हो सकती है और अपने आप डॉक्टर से तुरंत मिलना बेहतर होगा। तो आज की सबसे ज़रूरी बातें कि बहुत ज़्यादा पानी पीना या बहुत कम पीना दोनों ही सही नहीं है और हर इंसान को पानी पीने की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग हो सकती है। 8 से 12 ग्लास पीना एक जनरल रूल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप या गर्मी में काम करता है तो उसे पानी पीने की ज़्यादा इच्छा या ज़रूरत होगी। साथ ही साथ अगर कोई एसी में काम करता है तो उतना पानी की इच्छा नहीं होगी, तो उसके लिए 8 से 12 ग्लास शायद पर्याप्त होगा। पेशाब का रंग हाइड्रेशन का एक आसान तरीका है। अंत में बस ये याद रखिए, पानी जरूरी है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता या कमी हमारे शरीर में बीमारी को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि इस जानकारी का उपयोग वो भी कर सकें। तो आप सभी लोग खुश रहिए, सेहतमंद रहिए।